नमस्कार। मैं इंजीनियर रानी ठाकुर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, इसे आप पहले समझें। जैसा कि आपको पता है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मेरा काम लोगों को सर्विस देना है। पिछले 5-6 महीने में मेरे पास में 4-5 केस ऐसे आए जिन्होंने अपनी पॉलिसी ऑनलाइन लिया और क्लेम मिलने में उन्हें बहुत ही दिक्कत हुई। दोस्तों, ये समस्या क्यों हुआ, इसे आपको पहले समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं। उस 500 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियों में एक कॉमन जो एडवाइज़र होता है उसके लिए एक बेंचमार्क है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा बेंचमार्क बोला जाता है MDRT, मिलियन डॉलर राउंड टेबल, जिसकी मैं एक मेंबर भी हूँ। पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियों में 2 बार अमेरिका करवाता है और 1 बार कनाडा करवाता है। मैं दोनों की ही मेंबर हूँ। दोस्तों, अमेरिका पूरे विश्व में सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, जहाँ पर लोग इंश्योरेंस जो है वो एक एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं, क्योंकि जो MDRT है वो एक एडवाइज़र का बेंचमार्क है, ना कि ऑनलाइन कंपनियों का। और वहाँ पर एक एडवाइज़र को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, जबकि विश्व की सबसे डेवलप कंट्री है, वहाँ पर एडवाइज़र के लिए एक बेंचमार्क है और उस बेंचमार्क को पूरा किया जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन एक मार्केटिंग है। जितना आप ऐड देखते जाएंगे उतना ही आप उसमें फंसते जाते हैं। आपको लगता है वही चीज़ सही है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो ऑनलाइन परचेस करने की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंश्योरेंस एक कानून के तहत, IRDA के रूल्स के तहत आपको क्लेम देने की भी जिम्मेदारी बनाती है, फैसिलिटी देती है। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, लोग अब ऑनलाइन पे ज़्यादा देख रहे हैं। जो न्यू कॉमर है वो ऑनलाइन की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण कंपनी अब कंपलसरी ऑनलाइन भी देने लगी है, क्योंकि कंपनी को तो बिजनेस चाहिए। लेकिन आप बिजनेस के पार्ट नहीं हैं, आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के एक पार्ट के रूप में एक इंश्योरेंस को लेते हैं। तो जब आप एक एडवाइज़र के थ्रू इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, जबकि ऑनलाइन लेने में आपको बहुत बड़ा नुकसान है। अब नुकसान क्या क्या हो सकता है, हम उस पर देखेंगे। सबसे पहले, यदि आप ऑनलाइन पॉलिसी लेने जाते हैं तो प्रोडक्ट की सही जानकारी आपको नहीं होता है। आप टर्मिनोलॉजी को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है, उसकी गंभीरता को समझने के लिए एक एडवाइज़र की ही आपको ज़रूरत है। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, लेकिन जब आप किसी एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं तो एडवाइज़र आपके बिहाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब कभी भी प्लान बनाया जाता है तो ACR होता है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है। उस एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के तहत आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बनाते हैं तो ACR नहीं होता, होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। जब आप क्लेम लेने जाते हैं उस समय भी एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है। एजेंट आपको ड्यूटी देता है, आपको सर्विस देता है, आपके बिहाफ पे वो गारंटी लेता है, इसलिए आपके क्लेम सेटलमेंट बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको खुद फाइट करना होता है। होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है और वहाँ पर जो लीगल एडवाइज़र हैं वो आपके डेटा को पूरी स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, क्योंकि एक सर्टिफाइड एडवाइज़र के थ्रू आपने प्लान नहीं लिया था, आपने होल सोल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपने प्लान लिया था। तीसरी बात, मार्केट में प्रोडक्ट बहुत हैं। आप ऐड देख के कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन जब आप एडवाइज़र से प्लान लेने जाते हैं तो एडवाइज़र को पूरे प्रोडक्ट की जानकारी रहती है और वो आपकी नीड को देखता है और नीड के बेसिस पे वो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करता है और वो प्रोडक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं
तो ऑनलाइन पॉलिसी में आप उसी पॉलिसी पे ज़्यादा हाईलाइट होते हैं जिसकी कंटिन्यूस ऐड चल रही होती है या मार्केट में रूमरस फैला रहता है। लेकिन जब आप एडवाइज़र से लेने जाते हैं, एडवाइज़र एक्चुअलिटी बताता है, हर प्रोडक्ट के प्रोस एंड कॉन्स बताता है। तो आप एक एडवाइज़र से लें, ना कि एक एजेंट से या ऑनलाइन सिस्टम से लें। ऑनलाइन सिस्टम में आपको बहुत सारी चीज़ों की ऐड जो है उसमें नहीं दिया जाता है। जब आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है तो आप उसको कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं 500 रुपये में 1 करोड़ रुपए का बीमा है, जो कि अक्षय कुमार ऐड करता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में बीमा लेने जाते हैं तो वहाँ तो आपके पास में हेल्थ बेनिफिट जो है, फिटनेस होना चाहिए, फाइनेंशियल फिटनेस होना चाहिए, आईटीआर होना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऐड तो अक्षय कुमार नहीं देता है। हर लोग को लगता है 500 रुपये में 1 करोड़ का बीमा मिल रहा है, लेकिन 1 करोड़ का बीमा के लिए आपको क्या चाहिए? फ़ोन पे, गूगल पे, जी पे सब ऐड करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं दस्तावेज पढ़ कर लें। ऐड भी कर रहे हैं और दस्तावेज पढ़ने की वार्निंग भी दे रहे हैं। इसलिए आपको एक एडवाइज़र से ही प्लान लेना चाहिए। अब आपको लगता है कि एडवाइज़र से हम प्लान नहीं लेते हैं, हम ऑनलाइन लेते हैं तो हमारे प्रीमियम में छूट होती है। ये भी आपकी नज़र से गलत है। जैसे आप एक एडवाइज़र से नहीं लेते हैं, फ्यूचर में आपका क्लेम आता है, आप जाते हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टर्म इंश्योरेंस का, आपका क्लेम आएगा, अर्ली क्लेम आएगा, आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगी, उसके अगेंस्ट में आप एक एडवोकेट को हायर करोगे। एडवोकेट आपका टोटल क्लेम अमाउंट का 10 से 20% तो चार्जेस ले लेगा, बाकी फॉर्मेलिटी अलग हो जाएगी आपकी। तो आपने एक बड़ा अमाउंट दे दिया है। यहाँ पर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइज़र लेता है। तो जब एडवाइज़र लेता है वो ऑथराइज्ड पर्सन होता है, वो आपको क्लेम दिलवाने में अपनी पूरी पोटेंशियल लगाता है, अपनी सर्विस की जो आई कार्ड होती है उसको लगाता है, एजेंसी कोड लगाता है। तो ऐसे में आपकी क्लेम ईजिली होता है, कम पैसे में होता है, क्योंकि आपको एक सर्विस मिलती है। आप खुद देख रहे होंगे, एक समय था पॉलिसी बाजार की बहुत बूम चल रही थी, लेकिन आज की डेट में उतनी बूम नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सर्विस तो लिया लेकिन उन्हें क्लेम नहीं मिला है। आप क्लेम कहाँ से लेंगे? सपोज मान लीजिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है, किसी भी कंपनी को ऑनलाइन लिया है, आप क्लेम लेने कहाँ आएंगे? ब्रांच में आएंगे। ब्रांच मैनेजर, ब्रांच के द्वारा जो क्लेम मिलेगा तो वहाँ पर भी तो यही देखा जाएगा, जो एडवाइज़र है, एडवाइज़र के थ्रू जो चैनल आया है, पॉलिसी होल्डर्स आए हैं, उनकी क्लेम ईजिली हो। हर इंसान चाहता है। तो ऐसे में आपको क्लेम मिलने में दिक्कत होती है। आप बैंकों में, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे पेपर लेकर आए जिन्हें बैंक में एक जनरल इंश्योरेंस कर दिया, क्योंकि बैंक एक अपने क्लाइंट को ग्रुप मानता है, वहाँ पे ग्रुप जनरल इंश्योरेंस कर देता है, लेकिन बाद में क्लेम मिलने में दिक्कत होती है। आप बैंकिंग चैनल के द्वारा आप प्लान लेने जाते हो, बैंक मैनेजर का हर 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर आपको क्लेम कौन देगा? आपको सर्विस कौन देगा? इसके लिए आपको एक एडवाइज़र के थ्रू ही प्लान लेना चाहिए, और सही एडवाइज़र चुनने की ड्यूटी आपकी है। आपको परख होना चाहिए कि एडवाइज़र मेरे लिए ऑनेस्ट कितना है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको एजेंट की भूमिका निभाते हैं, आपको गुमराह करते हैं, और आप छोटी-छोटी लालच में अपने प्लान्स उनसे ले लेते हो। ये भी एक गलत है, क्योंकि आईआरडीए नियम के तहत ये सारे गैर कानूनी चीज़ है। तो आपको एक सही एडवाइज़र चुनने की ज़रूरत है, ताकि आपको क्लेम ईज़िली मिल सके। लेकिन कुछ लापरवाही आपके होने के कारण आप सही एडवाइज़र तक नहीं पहुँचते। आप ऑनलाइन पॉलिसी को लेने जाते हैं, और जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये वक्त है सही एडवाइज़र चुनने का। अमेरिका की बराबरी हम कर रहे हैं, तो अमेरिका की थॉट की भी बराबरी करें। कैसे अमेरिका कनाडा में जो है एक एडवाइज़र के द्वारा ही प्लान लिया जाता है, और एडवाइज़र की इतनी बड़ी वैल्यू है, जिसके कारण विश्व लेवल की सबसे बड़ी मान्यता है एमडीआरटी अमेरिका और कनाडा में ही मनाया जाता है। तो आइए हम सब भी भारत में ऑनलाइन पॉलिसी की मुहिम को बंद करके एक एडवाइज़र के थ्रू जाएं और सही प्लान आपके लिए लें, क्योंकि आपकी फैमिली से आप कितना प्यार करते हैं वो ऑनलाइन सर्विस नहीं समझ सकती,
वो आप ही समझ सकते हैं और एक एडवाइज़र ही आपको सही सजेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, सही एडवाइज़र चुनने का टाइम है। आप मुझे एक मौका दे सकते हैं, मेरी सर्विस आप चेक कर सकते हैं, मैं किस तरह से आपको एक प्लान समझाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगा कि मैं आपके परिवार की एक एडवाइज़र बनूँ। नमस्कार दोस्तों।